गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और अगर क्लास की बात करें, यह जो क्लास है 12 है, ठीक है। और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे हैं, इट मीन्स मैथ के या तो जीके जीएस के, इट मीन्स नेवी एमआर में जो पूछे जा चुके हैं, वह सब जो है आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप जाके जरूर से देख लेना। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लास दे दिया है, आप जाके जरूर देखना। क्लास करने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे, इट मीन्स एक दो बच्चे थे जिनका कहना था कि सर कल क्लास क्यों नहीं हुआ। तो आज मैं बता देना चाह रहा हूँ कि क्लास नहीं होने का वजह यह है क्या कि अभी जो है मैं न्यू इट मीन्स नया जो घर है उस पर शिफ्ट हो रहा हूँ। इसलिए हो सकता है कि बीच बीच में एक दो दिन आपको इस तरह का इश्यूज़ देखने को मिलेगा, ओके। क्योंकि सेटअप वगैरह करना पड़ता है, ओके, पूरा कह सकते हो कि स्टूडियो को। इसलिए थोड़ा सा हो सकता है किसी किसी दिन आपको ऐसा कुछ देखने को मिले, ओके। खैर कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिन की बात है, ओके। चलिए आज का पहला प्रश्न। तो आज का क्लास जो है धमाकेदार होने वाला है, ठीक है। और आप लोग एनर्जेटिक हो जाइए, ठीक है। क्लास की बात है, यहाँ पे एनर्जेटिक होना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप लोग धूम मचा के अभी स्टार्ट करेंगे, सीधा लास्ट तक आपको यहाँ ठहरे रहना है और A to Z क्लास को समझ के जाना है, ठीक है। और आज का क्लास जो है स्पेशल जो है CI के ऊपर है, ठीक है। CI और SI, ठीक है। आज का पूरा क्लास जो है SI और CI के ऊपर है, ठीक है। A to Z क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो कि इट मीन्स कह सकते हो क्या कि आपको बहुत सारा नॉलेज देके जाएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न ये रहा, किस दर से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किस दर से 625 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 676 हो जाएंगे, ठीक है। एट वाट रेट परसेंट फ्रॉम 625 टू कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 years विल बिकम 676। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि 625 रुपया है, ठीक है। इट कह सकते हो कि 625 है, ठीक है। 2 वर्ष में वो कितना हो जाता है, 676 हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताना है कि रेट क्या है। ध्यान दीजिएगा, रेट क्या है, क्लियर। तो चलिए जल्दी से इसे निकालिए, ओके। ज़्यादा कुछ है नहीं। और यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन आपको बताऊंगा वह विदाउट फार्मूला, ठीक है। चूंकि आपको पता है कि CI का फार्मूला बहुत लंबा जाता है, ठीक है। अब फॉर्मूला पे चले तब वैसा कोई फ़ायदा नहीं है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, ठीक है। क्योंकि समय बचाना होता है, इसलिए आपको यहाँ पे हम क्लास जो करवाएंगे, ठीक है, वह बहुत ही बेसिक, इट मीन्स कह सकते हो कि बारीकी जिसको बोलते हैं, बहुत शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है। चलिए इसे जल्दी से बनाइए। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। यहाँ देखिए 625 था बट 676 हो गया, यह 2 वर्ष की वजह से, ठीक है। जल्दी बनाइए इसे। जिन बच्चों से नहीं समझ मतलब नहीं बन रहा है तो आप कुछ देर वेट कर ले, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। टेंशन फ्री रहे आप, ओके। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पहला ये कि चक्रवृद्धि ब्याज है, ओके। चक्रवृद्धि ब्याज है मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट या तो CI जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब 625 कितना हो जाता है, 676 हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 625 676 हुआ। अब भले 2 साल लगे 4 साल लगे, वो बात की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे क्या होगा कि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दे, यह मेरा 625 पहले रुपया था जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं या तो मूलधन बोलते हैं, ठीक है, वह मेरा है। अब 676 क्या है, ब्याज है या अमाउंट है। इट मीन्स कह सकते हो क्या कि इसको कि मिश्रधन बोलते हैं, ठीक है। मिश्रधन है या तो इंटरेस्ट है, ब्याज है, इस तरह से। आखिर ये क्या है, यह हमें जानना है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 676 वाली बात हो रही है, हो जाता है, ठीक है। यहाँ कहीं ये नहीं लिखा है कि ब्याज हो जाता है, ब्याज से भले हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे सीधा है क्या, यह जो है मिश्रधन है, इट मीन्स अमाउंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली करेंगे क्या कि इसमें इसको घटा देंगे, ठीक है। तब 676 में 625 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा क्या, ठीक है। 51 हो गया, ठीक। इतना इतना निकल गया। अब 51 मेरा क्या हुआ, पहले ये समझिए। 51 मेरा इंटरेस्ट हो गया, इट मीन CI जिसको बोलेंगे, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ मेरा, निकल गया 51, ठीक है। अब 51 जो है, ठीक है, यह 625 से बढ़ा है, ठीक है। 625 का ही ना कुछ परसेंट मिलके 51 बना है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। आखिर कितना परसेंट है पहले ये समझ ले, ठीक है। 51 मेरा आया था, चलिए 51 को 625 से भाग देके 100 से गुना कर देंगे ताकि प्रतिशत निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रतिशत निकल जाएगा। 25 चौक 100 हो गया और 25 25 625, क्लियर। अब यहाँ पे अगर इसे काटा ये मतलब मल्टीप्लाई करके भाग देते हैं
तो एक काम करें, अभी ही यहाँ 4 से ऊपर भी गुना कर ले, यहाँ भी 4 से गुना कर ले। अब कहोगे यार 4 से क्यों गुना कर रहे हैं, यह भी शॉर्ट ट्रिक है। देख रहे 25 चौक 100 हो जाएगा, नीचे मेरे को 100 चाहिए, 10 चाहिए, 1000 चाहिए, ताकि हम लोग दशमलव या डेसिमल में ईजी से निकाल लें, इसीलिए हम लोग इससे ऐसे करते हैं, ठीक है, ताकि जल्दी हो जाए। वरना आप विदाउट 4 से गुना किए भी बैठ के 1 घंटा से कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, बाकी ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 चौक 16 हो गया, 16 एकम 16 हो गया, ठीक है, और 4 चौक 16 पचे 80 एक 81 हो गया, ठीक है। और नीचे मैंने क्या बोला, बटा 100 था, तो 100 मेरा हट जाएगा, तो क्या है, दशमलव लग जाएगा, तो 8.16%। कहने का मतलब 625 से जो बढ़ा है, 8 में से 51 जो बढ़ा था, वह कितना तरक्की हुआ था, 8.16%। ध्यान दीजिएगा 8.16%, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 8.16% तो खैर ठीक है, आंसर लगभग मेरा करीब है। अब आंसर को कैसे ढूंढेंगे पहले ये समझिए, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा मेरा, फर्स्ट ऑफ ऑल बस एक बात ध्यान रखिएगा, 8 जो है, ठीक है, किसको 2 गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को। आप बताओ किसको 2 गुना कर देंगे, 2 वर्ष की बात हो रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली 2 गुना करेंगे, तो किसको 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे 8 आने का चांसेस ज़्यादा है। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो 5 4 3 6 है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दें, अगर 4 को 2 गुना करेंगे तो क्या 8% आ जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि ऑप्शन बी है। क्लियर, ऑप्शन बी मेरा हो जाएगा 4%, ठीक है। अब डिट्टू यह जो 8%, 8.16% आएगा कैसे, चलिए एक रूल बताते हैं, ए बी रूल। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप मेरा पहला क्लास नहीं देखे हैं, ठीक है, तो आप जरूर से जरूर देख लेना। तो ए बी रूल में क्या होता है कि अगर 2 वर्ष तक का, ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष तक का हमें निकालना रहता है, ठीक है। जैसे चाहे 2 वर्ष में 1%, 2%, 3%, 4%, कोई भी रहे, बस 2 वर्ष का रहे, तो हम आराम से इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली इस तरह से एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 4% है, पहला साल 4% बढ़ेगा, दूसरा साल भी 4% बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों गुना कर देंगे, 16 हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, तो 8 + 16 को हम 0.16 लिख सकते हैं, 8.16% हो गया क्या मेरा। अभी जो यहाँ पर आया था 8.16 ही ना आया था, इसका मतलब है 2 साल में जो 8.16% CI लगेगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, वही जो 8.16% यहाँ पे था, इसका मतलब 4% ही ना है, 4% ही ना जी, वही ना 2 साल में 8.16 बना। तो इसीलिए मेरा क्या सही आंसर ऑप्शन 4 हो गया। क्लियर, यह सबसे बेस्ट एंड सबसे छोटा ट्रिक कह सकते हो। फॉर्मूला के थ्रू कभी ये मत फोकस करना कि फॉर्मूला के थ्रू बनाएंगे, तब तो बनाते ही रह जाओगे, ठीक है। तो आज पूरा ये CISI क्लास देख लो, क्लास करने में गारंटी देता हूँ मजा आने वाला, ओके। तो अगला प्रश्न, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है तथा उसी राशि का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 है, तो मूलधन है। एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। द 2-year कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सम इज 153 एंड द 3-year सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सेम अमाउंट इज 225, देन द प्रिंसिपल इज। जल्दी से निकलिए, प्रिंसिपल निकालना है, इट मीन्स मूलधन निकालना है, ठीक है। जल्दी करें, ठीक है। क्लास करने में मजा आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जुड़े रहो, छोड़ के मत जाना, ठीक है। आज आपको पता हो जाएगा कि यार क्वेश्चन में कितना दम रहता है, ठीक है, और कैसे बनाना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी बन जाए, ओके। जल्दी करो, जल्दी करो। चलिए, इसमें ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं करना है, उतना भी लंबा हिसाब नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, आप बस कुछ देर और मैं दे देता हूँ, ठीक है, आप वेट कर लो, मैं समझा दूंगा, ओके। जिन बच्चों से बन रहा है उन्हें बनाने दें, ओके। चलिए, यहाँ पे आप बनाते कैसे, सिंपली एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जा रहा है, चलिए क्लियर है वो बात, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 है, ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपये, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 3 वर्ष का अगर साधारण ब्याज 225 है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है, तो 225 से हम क्या 1 वर्ष का निकाल सकते हैं ब्याज का। जब 3 वर्ष का 225 दिया हुआ है साधारण ब्याज, ठीक है, तो 1 वर्ष का निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो पहले इससे पहले एक चीज़ मैं समझा देना चाहूँ, साधारण ब्याज में क्या होता है कि हर साल बराबर 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 लगता है, ठीक है, ब्याज, ठीक है, हर साल बराबर लगता है, इसलिए साधारण ब्याज से 8 में साधारण ब्याज के अगर क्वेश्चन की बात करें वो थोड़ा इजी होता है। बट CI में क्या होता है कि ब्याज का ब्याज चलते रहता है, ठीक है। इसके लिए 3 ईयर के लिए अलग फार्मूला, 4 ईयर के लिए अलग फार्मूला, 2 ईयर के लिए अलग फार्मूला, 5 ईयर के लिए अलग फार्मूला, इस तरह का उसमें थोड़ा पेचीदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साधारण ब्याज का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 225 है, ठीक है, 3 वर्ष हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे 3 सत्ती, ठीक है, 21 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, तो 1 साल का कितना ब्याज लग रहा है, 75 लग रहा है, ठीक है। 1 साल का कितना लग रहा है, 75 लग रहा है, ओके। अब यहाँ 2 वर्ष का कहा जा रहा है, तो 1 साल का 75 लग रहा है, ठीक। अब 1 साल का साधारण ब्याज, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज, इट मीन्स SI CI दोनों बराबर होता है, ठीक है। 1 साल का SI और CI दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब 1 साल में 75 लग रहा है, तो इट मीन्स साधारण ब्याज के ही तौर पे लेके चले, तो 2 साल में कितना 150 लग सकता है,
2 साल में कितना 150 लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि एक साल में 75 है, दूसरा साल भी 75 ही लगेगा, मतलब 2 साल का 150 हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दे, यह साधारण ब्याज 2 साल का है, यह चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का है। तो यह देखिए अंतर कितना 3 रुपये का जा रहा है। 3 रुपये किसके वजह से बढ़ा है, ध्यान दीजिएगा, 3 रुपये किसके वजह से बढ़ा है, यही 75। अब बोलोगे 75 क्यों, क्योंकि ब्याज का ब्याज लगता है, ध्यान देना ब्याज का ब्याज लगता है, ठीक है। तो पहले साल का जो ब्याज मेरा 75 रुपया था, उसी का नहीं यह 3 उठ के आया है, ठीक है, उसी का यह 3 उठ के आया है। सिंपल करें क्या कि यहाँ कितना प्रतिशत है ये हम मालूम कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा कितना प्रतिशत है ये मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो 3 जो है यहाँ पे 75 का कितना प्रतिशत है, चलिए इसे, यहाँ हो गया 25 या 75, 25 चौक 100 और 3 3 कट गया, अब मेरा 4% हो गया, ठीक है। तो यहाँ सीधा मेरा 4% ब्याज निकल गया, ठीक है, क्लियर। कितना प्रतिशत ब्याज निकल गया, 4% ब्याज निकल गया। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, अब एक बार फिर से बनाओ और सुनो, ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 4% मेरा क्या ब्याज निकल के आया, ठीक है, मतलब यही रेट से जो है कहानी यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दें कि एक साल में मेरा कितना ब्याज आ रहा था, पहले ये बताना। एक साल में मेरा 75 रुपया आ रहा था, ठीक है, एक साल में 75 रुपया आ रहा था ना ब्याज, और एक साल में 4% लगता है, एक साल में 75 रुपया लगता है, एक साल में 4% लगता है। कहने का मतलब दोनों बराबर है, कह सकते हैं कि नहीं बराबर है। तो 4% 75 यहाँ देख लें, तो अगर कह दें 4% बराबर अगर 75 के बराबर है, ठीक है, तो 1% बराबर कितना होगा 75/4, क्लियर। अब 100% पूछा जाएगा, 100%, ध्यान दीजिएगा 100% यहाँ पूछा जाएगा। तो चलिए 100% क्यों बोलेंगे भाई, तो यहाँ मूलधन जो है वह हमेशा 100% यहाँ होगा, इट इज़ प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, इसीलिए, ठीक है, उसी का ना 4% यहाँ लिखा है, तो 100 तो वही ना होगा जी। तो यहाँ पे 100% निकालने के लिए 75/4 चलिए ऊपर ही गुना कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 4 से 25 बार में ख़त्म हो गया। अब 25 बचे कितना होता है 125, 12 बचा, और 25 सत्ते कितना होता है, कितना यहाँ मेरा बचा, तो 1 मिनट, 25 बचे 125 हो गया, ओके। तो यहाँ पे मेरा 12 बचा, चलिए 12 को नोट डाउन करते हैं तो भूल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद 25 सत्ते कितना होता है 175, 175 को जब इसमें जोड़ेंगे तो 5 2 7 7 1 8, 187, तो 187 और 5 मतलब 1875 रुपया जो है मूलधन है, या तो कह सकते हो, मतलब इट मीन्स ये प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, ओके, क्लियर। तो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया फिर से देखो, गारंटी देता हूँ समझ में आएगा, ठीक है। और अब कहोगे यार आप ही सर इतना देर कर रहे हो, देर नहीं है, आपको समझाने के लिए इतना लेट रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपको समझाने के लिए इतना लेट हो रहा है, क्योंकि आपके समझने के लिए मैं क्लास करवा रहा हूँ, मेरे समझने के लिए नहीं, इसलिए मैं जहाँ तक होता हूँ मैं बारीकी समझा दूँ ताकि आप लोग समझो, ठीक है। अब जब एक बार समझ लोगे, गारंटी देता हूँ जिस तरह से मैं आप कैलकुलेट करके आपको दिखा सकता हूँ उस तरह से आप भी बहुत एकदम फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। बट क्या होता है आपको पता है कि ट्रिक के लिए पहले समझना होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ट्रिक दिमाग में चल रहा हो क्या, नहीं, उसके पहले समझना होता है, ठीक है। सिंपली यहाँ वही फंडा है, पहले आप बारीकी से समझ लो, उसके बाद इस पर को अप्लाई करो, तेजी से अप्लाई हो जाएगा आपका, ठीक है, ओके। चलिए अगला प्रश्न, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है तथा उसी राशि का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 है, तो दर है, ठीक है। तो एक काम बताना, ठीक है, चलिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। द 2-year compound interest of an amount is 150 and the 3-year simple interest of the same amount is 225, then the rate is। तो एक चीज़ यहाँ बताइएगा, अभी जस्ट दोनों क्वेश्चन सेम है, ध्यान देना दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे बस अंतर क्या है, उसमें मूलधन पूछा गया था प्रिंसिपल, इसमें क्या रेट पूछा गया, इट मीन्स दर पूछा गया, ठीक है। तो याद है आपको दर कैसे मैंने निकलवाया था, ठीक है। क्या किया था मैंने क्या किया था, इससे 75 निकाल दिया था, ठीक है, एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं, ठीक है। अगेन इससे मैंने 3 साल का था, 1 साल का 75 निकाल दिया, 3 से भाग दे करके 75 मेरा 1 साल का निकल गया, ठीक है। अब इसी को मान लेते हैं कि 75 जब 1 साल में है तो 2 साल में कितना 150 हो गया, ठीक है। अब 150 हो गया, इसमें यहाँ देखा जाए चक्रवृद्धि ब्याज में 3 बढ़ रहा है, 3 किसके वजह से बढ़ रहा है, चूँकि 150 साधारण ब्याज के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में यह 3 एक्स्ट्रा लेता है। 3 एक्स्ट्रा क्यों लेता है, क्योंकि पहले वर्ष का ब्याज कितना था 75 था, उसका प्रतिशत वो 3 जाता है, तो भैया 3 75 का कितना प्रतिशत है, अभी मैंने ऑलरेडी निकलवाया, सेम वही काम यहाँ कर देना, ठीक है। 25 या 75, 25 चौक 100, 3 3 कट गया, 4%, क्लियर, सेम वही है, थोड़ा सा मैंने रिवाइज करवा दिया, ओके। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए 4%, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट कर दो, मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब इसके साथ ही क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके नीचे जो रेड बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस है, ठीक है, उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो तो आप जाके गारंटी देता हूँ सब्सक्राइब कर लो, क्लास करने में मजा आएगा, ठीक है। इस तरह से इंप्रूव करो क्लास को, मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा, ठीक है। बच्चे को बढ़ाओ, मैं यही कहूँगा, ओके। किसी राशि का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 63.05 हो जाएगा, ठीक है।
अब द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम विल बी 63.05। तो भैया क्या है वह रुपया, ध्यान दीजिएगा क्या है वह रुपया, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है, जितना जल्दी आप बना सकते हो उतना अच्छा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में टाइमिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। खास करके नेवी एमआर की बात करें तो आपको पता है जो शायद आधा घंटा का होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यह जो है आधा घंटा का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। आधा घंटा में आपको जो है 50 क्वेश्चंस करना होता है। ध्यान दीजिएगा आधा घंटा में आपको 50 क्वेश्चंस करना होता है। इसमें तो और भी टाइमिंग मायने रखता है जनाब, ठीक है। इसलिए जितना स्पीड बढ़ाओगे उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। आधा घंटा 50 क्वेश्चन सोच लो, जिसमें कि शायद 20 क्वेश्चंस के लगभग आपको यही देखने को मिलेगा, मैथ ही, ओके। चलिए यहाँ बनाइए। यहाँ पे सिंपली देखिए क्या करना होगा, पहले मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि 5% है, ठीक है। अब पिछले क्लास में मैंने ऑलरेडी बताया दिया है कि जब अभी एक चीज़ मैंने 2 साल वाला बताया, ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ 3 साल वाला भी मैं फिर से बता देता हूँ। 3 साल वाला पहले ही बताया है मैंने, अब भी फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है। 3 साल वाला कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो 5%, 6%, 2%, 4%, 1, 2, 3, 4 कुछ भी रहे वो कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। बस आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। चलिए वो फॉर्मूला सीख लेते हैं, ठीक है। 3 साल वाला ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला जो है यह ईयर वाइज बनता है। इट मीन्स 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का ईयर वाइज बनता है। ये मत सोचिएगा कि 5%, 6%, 7%, उसको इससे कोई मतलब नहीं है, वह जो है ईयर वाइज बनता है। तो इसलिए 3 साल का फॉर्मूला याद रखिएगा, ना कि 5% के, क्लियर। तो फॉर्मूला क्या है, चलिए क्या है आप नोट डाउन कर ले। 3a, ठीक है, दशमलव 3a² a³, ठीक है। अब यह तो हो गया, अब इसको समझें कैसे। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, इट मीन्स पहले ए की बात करें, ए जो है यहाँ पे मेरा परसेंटेज रहता है। 5% रहेगा तो एक जगह पे 5 रख देंगे, 2%, 1% जो भी रहेगा यहाँ 2 और 1 यहाँ भी वही पुट कर देंगे, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बस यहाँ पे कि 5 का अगर क्यूब करे, ध्यान दीजिएगा 5 का अगर क्यूब करे तो यहाँ पे 2 अंक तक लिखाएगा, ठीक है, 2 अंक, ओनली 2 डिजिट, बाकी जो रहेगा वो आगे भेज देंगे, ठीक है। यहाँ भी 2 लिखाएगा, बाकी जो बचेगा वो आगे भेज देंगे। यहाँ 3, 4 कुछ भी लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दशमलव तक जो है यहाँ पे डेसिमल तक आपको 2 ही लिखना है। तो चलिए इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं सीख लीजिए। 5% की बात करें तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 125 हो जाएगा तो यहाँ 2 अंक तक लिखेंगे, लेकिन 1 को आगे भेज देंगे। चलिए आगे बाद में भेजेंगे, ठीक है, यहाँ करेंगे हिसाब तब। अब यहाँ पे 5 अगर रख दे तो 5 पचे क्या हो गया, 5 25, ठीक है, 25 या 75, एक यहाँ पे क्या हो गया 76, क्लियर। अब यहाँ से कुछ बचा आगे भेजने के लिए, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 × a, तो ए की जगह पे 5 रख देंगे तो 5 या 15, मतलब 3 साल का अगर ब्याज की बात करें, ठीक है, 5% के हिसाब से तो यह हो गया, ठीक है। तो ये अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इतना प्रतिशत, ध्यान दीजिएगा इतना प्रतिशत इसी के बराबर होगा। मतलब कह सकते हो 15.7625 जो है वह 63.05 के बराबर है, क्योंकि यह भी तो ब्याज ही है, यह भी मेरा ब्याज है, क्लियर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भैया 15, ठीक है, 15.7625 जो है 63.05 के बराबर है, क्लियर। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 63.05 बटे 15, 1 मिनट, 15.7625, ठीक है। अब 100%, ध्यान दीजिएगा 100%, चूँकि यहाँ पे 5% किसका लग रहा है, मूलधन का ही लगता है या प्रिंसिपल का लगता है, तो वह तो खुद 100 होगा ही। अभी मैंने ऑलरेडी बोला है, सिंपली 100 निकालने के लिए इसमें 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिख रही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव नीचे उड़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आपको लगता है स्पेस देना पड़ेगा, 1 मिनट रुके, पहले इरेज कर लेते, ओके, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 मिनट ठहर जाइए, इरेज कर लेते, फिर आपको ऊपर में सॉल्व करके दिखा देता हूँ, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, चलिए देख लें, ओके। तो यहाँ पे सिंपली यह जो मैंने लिखा है, ठीक है, इससे आपको काट डालना है, ठीक है। 63.05 है बटा 15.7625 गुना 100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दशमलव उड़ेगा, यहाँ नीचे कितना हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। यह दशमलव उड़ेगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, ठीक है। यह हो गया, ओके। अब यहाँ पे उसके बाद अगर इसे काट छाँट करें तो चलिए इसे काट लेते हैं। और यहाँ पे 25 चौक कितना हो गया, 100 हो गया, 400 मेरा बचा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 25 छक 150, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप तेज़ी से करोगे तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। बहुत बच्चों को लगता है कि लंबा कैलकुलेशन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 25 चौक 150 हो गया, और फिर यहाँ 25 थी 75 हो गया, 75 हो गया यहाँ पे, फिर 25 दिया, 75 के बाद 1 निकल के आया, 2 नहीं, यहाँ पे 25 जीरो दे देंगे, और 25 25 125 यह मेरा आ गया, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन इजी हो गया, यहाँ पे कट गया दोनों, बचा मेरा क्या 400, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी 400, क्लियर।
इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ठीक है, तो अगर क्लास करने में मजा आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्लास करने में मजा आ रहा है तो यार जाके पहले लाइक कर दो। ठीक है, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोग लाइक करते हो, इससे क्या लगता है, हम लोग को फील होता है कि हाँ बच्चे लोग क्लास को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं मतलब क्लास को। ठीक है, इसलिए आप पहला काम करो, लाइक कर दो। ठीक है, अगर लाइक हो गया हो तो जाके पहले शेयर कर दो। ठीक है, चूंकि ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो आप ही को क्लास करने में मजा आएगा, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो क्लास करने में मैं और भी क्लास को इंप्रूव करूंगा, इससे होगा कि आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। इसलिए आप एक काम करो, जाके जल्दी से जाके शेयर कर दो, कि व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ भी शेयर करते हो जाके शेयर कर दो। ठीक है, ज़्यादा बच्चे को मतलब शेयर करो ताकि ज़्यादा बच्चे जुड़े। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, इतना हो गया। ठीक है, इस तरह का हिसाब को आप कुछ इसी प्रकार से बना सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न, कोई राशि 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के लिए दी गई यदि दोनों के साधारण ब्याज का अंतर 56 हो तो राशि है। ठीक है, ये सम ऑफ मनी इज लेंट एट 8% पर एनम फॉर 2 years and 3 years इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ बोथ इज 56 देन द सम इज। बहुत ईजी कह सकते हो, हल्का। ठीक है, अगर वो सब समझ लिए होगे तो आप इसको आराम से बना सकते हो, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। ठीक, क्लियर? ठीक है, जल्दी कीजिए। यह जो क्वेश्चन है, ठीक है, नेवी एमआर से रिलेटेड CI SI का क्वेश्चन जो देखने को मिला, सोचिए यार मतलब होता है ना, एक करवा देते हैं। ओके, बट एक्चुअली अगर CI SI का चैप्टर वाइज एट में से होता है ना कि पूरा चैप्टर को आपको अच्छे से समझाना बताना, उसके लिए थोड़ा वक्त दो। जब एग्ज़ाम चालू होगा तब मैं करवा, सॉरी एग्ज़ाम नहीं, फॉर्म जब भराना स्टार्ट हो जाएगा तब चालू करूँगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए तो चूँकि होगा क्या कि उस वक्त तक में आप लोग बच्चे को ज़्यादा जुटा पाओगे, ज़्यादा बच्चे जुटेंगे तब जाके क्लास करने में मज़ा आएगा। इसलिए आप अभी से शेयर करना चालू कर दो। ओके, ताकि आप भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा सको। क्लियर? चलिए यहाँ पे बनेगा कैसे, चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पे सिंपली क्या कहा जा रहा है, ए सम ऑफ मनी इज लेंट 8% पर एनम, मतलब कहने का होगा कि 8% तो है ही। ठीक है, वार्षिक यहाँ पे दर है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है। ठीक है, किस दर, कैसा, मतलब ब्याज क्या है, साधारण है। ठीक है, तो दोनों का अंतर क्या है, 56 है, तो राशि निकालना है, मतलब मूलधन जिसको बोलते हैं तो प्रिंसिपल। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, 8% है। क्लियर है? तो 2 वर्ष में कितना लगेगा, जब 1 साल में 8% है, साधारण ब्याज है, मतलब हर साल सेम लगेगा, मतलब 1 साल में 8 है तो 2 वर्ष में कितना, यहाँ 16 हो गया, 16%। ठीक है, अब 3 वर्ष में कितना हो गया, 24%। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यही दोनों का ना अंतर यहाँ पे 56 है। ठीक है, एक काम करें भैया, यही दोनों का अंतर कर देते हैं, तो ये दोनों को घटाएंगे तो 8% है, तो यह जो 8% है वो किसके बराबर होगा, 56 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ परसेंट में और यहाँ पे अंक में दिया हुआ है, तो कहने का मतलब दोनों बराबर ही है। ठीक है, तो 8% को हम लिख सकते हैं 56। ठीक है, फिर वही 100% वाला चक्कर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो 1% का वैल्यू कितना हो गया, 56/8। ठीक है, अब यहाँ पे 100% सीधा निकाल देना है, 56/8, यहाँ पे 1 मिनट, 8 हो गया गुना 100 हो गया, 8 सती 56 और यहाँ 700 मेरा आंसर आ गया। क्लियर? इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, 700 रुपये। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, यदि 500 रुपया 5% दर से 600 हो जाता है तो समय है। ठीक है, इफ 500 बिकम 600 एट द रेट ऑफ 5% देन व्हाट इज द टाइम। यहाँ सिंपली है SI है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ SI का चक्कर है। मैं थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि हिंट्स दे दूंगा तो आपको बनाने में ईजी हो जाएगा। जल्दी बनाओ इसे। ठीक है, जितना जल्दी आप कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा। ओके, जल्दी बनाओ। चलिए, यहाँ पे ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं करना। ओके, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहले 500 का 5% जो है ये पहले निकाल लेते हैं, इट मीन्स 1 साल का उससे निकल जाएगा। तो चलिए, ठीक है, फार्मूला वगैरह कोई इस्तेमाल नहीं करना है। SI, आई नो कि SI का फार्मूला, SI ईजी पड़ता है, SI का फार्मूला भी है, बट आप एक काम करो, फार्मूला ना के बराबर यूज़ करो, परसेंटेज वगैरह से बना लो, रेशियो वगैरह से बना लो, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, समय बचाता है। सीधा अभी मान ले 500 का 5% नहीं निकाल दे, उतना जो करे। ठीक है, तो 25 मेरा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 25 मेरा होता है। ठीक है, 1 साल का कितना ब्याज लगता है, 25। ठीक है, 1 साल का ब्याज मेरा कितना, 25 लग रहा है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 500 जो है 600 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, 500 600 हो जाता है, ना कि ब्याज 600 होता है। ठीक है, जो है खुद 600 हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे जो यह जो है मिश्र धन या तो अमाउंट है। ठीक है, इसमें ब्याज और मूलधन दोनों मिला हुआ रहता है। तो भैया 500 इसमें घटा देंगे तो मेरा ब्याज क्या निकल के आया, 100 रुपया। ठीक है, तो 25 जब 1 साल में लग रहा है तो भैया 100 में 25 को भाग दे दो, पता चल जाएगा कितना साल में 100 पूरेगा। तो 25 चौक 100, मतलब 4 वर्ष में भैया, 4 वर्ष में क्या हो जाएगा, वह जो है 600 रुपया हो जाएगा। क्लियर? इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन
बी, इट मीन्स 4 वर्ष, ठीक है। तो अगर आप लोगों में से कोई एसएससी जीडी के बच्चे, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों में से कोई एसएससी जीडी के बच्चे हैं तो हमारे चैनल पे जो है रात के 8 बजे, ध्यान दीजिएगा, रात के 8 बजे आपको एसएससी जीडी का भी क्लासेस देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप एक काम करो, जाके, ठीक है, ध्यान देना, जाके जल्दी से जाके, जब ये क्लास खत्म होगा आप एक काम करना, जाके देख लेना, ठीक है। उसमें ये मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह, जीके जीएस करवाया जा रहा है, आप जाके देखो, गारंटी देता हूँ मज़ा आएगा क्लास करने में। जैसे यहाँ मज़ा आ रहा है, इससे ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है उसमें, ठीक है। आपको बहुत अनेकों प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसलिए आप जाके जरूर देखना, ठीक है, और लाइक कर देना, ओके। चलिए, किसी दर से 500 का 4 वर्ष का ब्याज 40 हो जाता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ किस दर होगा, किसी नहीं, किस दर होगा, ठीक है। एट वाट रेट डज अ 4 ईयर इंटरेस्ट ऑफ 500 बिकम 40, ठीक है। तो जल्दी बताओ इसे, ठीक है, जल्दी कीजिए, आखिर रेट क्या है, रेट आपको निकालना है। यह भी जो है एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं। जल्दी कीजिए इसे, ठीक है, जितना जल्दी आप कर सकते हैं, ओके। आई थिंक सो आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो यार, एक होता है ना कि लाइक करने का फ्री है, फिर भी इतना सोचते, जब क्लास पसंद आ रहा है तो जाके लाइक कर दो, सोचने वाली कौन सी बात है, ठीक है। अलग देखने से लग भी कहाँ रहा है यार, शेयर कर रहे हो, जाके शेयर तो कर दो, ठीक है। आप ही के प्रॉफिट के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए शेयर कर दो, ओके। चलिए, यहाँ पे इसमें तो और भी देर नहीं करना है, यह जो और भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या कहा जा रहा है, क्या कि 500 रुपया है, 4 वर्ष का है, ठीक है, ब्याज कितना 40 होता है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष में 40 रुपया लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष में 40 रुपया ब्याज लग रहा है, तो एक वर्ष में कितना लगेगा। तो एक काम करो भैया, 40 को 4 से भाग दे दो तो कितना, एक वर्ष में 10 रुपया लग रहा है, ठीक है। एक वर्ष में कितना 10 रुपये लग रहा है। अब यही जो 10 है, जो 500 का कितना प्रतिशत है, ध्यान, इसको 10/500 करके गुना कर देंगे, नीचे टोटल लिखा था है, तो टोटल मेरा 500 है। अब 10 जो है ऊपर लिखेगा क्योंकि इसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो कट गया यहाँ 5 दूनी 10, तो बस मेरा 2% जो है इसका सही आंसर हो गया, मतलब 2% दर से यहाँ काम हो रहा है। तो कहने का इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया, क्लियर, 2%, ओके, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, 500 रुपया 3% वार्षिक दर पर तथा 400 रुपया 4% वार्षिक दर पर एक वर्ष के लिए दिए गए दोनों ब्याजों का अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरेस्ट गिवन फॉर 1 ईयर एट 500 3% पर एनम रेट एंड 400 एट 4 पर इट इज 4% पर एनम रेट, ठीक है। आप इसे जल्दी से बनाओ, ठीक है। अगर वो सब समझ लिए होगे तो आप जो है इसे भी आराम से बना लोगे, ठीक है। इसलिए आप एक काम करो, इसे जल्दी से बनाओ, ओके, ठीक है, जल्दी कीजिए इसे। एक होता है ना कि मतलब लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो इससे एक चीज़ यह फ़ायदा होता है हम लोगों को कि मतलब जैसे होता है ना, एक अच्छा सा लगता है, ठीक है, ताकि बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि क्लास करते हैं बट लाइक ना करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, थोड़ा सा लगता है यार बच्चे हैं आखिर, मतलब शो नहीं करता है क्या, मतलब इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, एक मज़ा नहीं आता है, ठीक है। इसलिए आप जाके लाइक शेयर ये सब कभी कम मत किया करो, कमेंट्स वगैरह तो आप तो 1-2 करते हैं बंदे, बाकी बिल्कुल भी नहीं करते। इसलिए आप लोग भी जाके किया करो यार, ये तक बता दिया करो हाँ कौन कौन सा क्वेश्चन बना नहीं बना, ताकि हम लोग को भी लगे कि हाँ आप लोग को कितना समझ में आता है। आप लोग तो कुछ करते ही नहीं हो, खैर आपकी इच्छा। कह रहे हैं यहाँ 500 का 3% कहा जा रहा है कि चल 3% के दर से 1 वर्ष, ठीक है। फिर यहाँ 400 रुपये का 4% के दर से 1 वर्ष, ठीक है। दोनों का 1 साल का ही निकालना है, दोनों का अंतर निकालना है। तो करना क्या है, सिंपल, 500 का बस 3% निकाल लेना है, 1 साल वगैरह कुछ नहीं, सीधा 3% निकालेंगे तो वह 1 साल का ही निकलता है, और इसलिए और कोई बात नहीं है। 5×3 = 15 रुपया निकल गया। अब 400 का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी 4% निकाल रहे हैं, यहाँ भी कट गया, 4×4 = 16 हो गया। इधर 16 निकला, इधर 15 निकला, दोनों का अंतर क्या है, मतलब दोनों को घटा देंगे, डिफरेंस इसको बोलते हैं। 1 मेरा हो गया, इसलिए सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी 1, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, 3000 का 7.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, दम बिल्कुल सस्ता क्वेश्चन कह सकते हो, सस्ता या खस्ता जो बोल दो, ठीक है। 2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 3000 to 7.5% पर एनम, जल्दी कीजिए, ठीक है। एकदम सस्ता क्वेश्चन है, सस्ता कह सकते हो, ओके। चलिए इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करते, यहाँ आपको समझाते हैं। यहाँ पे सीधा कहा जा रहा है भैया कि 7.5 वर्ष है, 2 वर्ष का निकालना है, ठीक है। एक P गुना R गुना T/100 कर सकते हो, ठीक है, बट मैं उसका कभी सलाह नहीं दूंगा। एक चीज़ ध्यान देना, 7.5 वर्ष 1 साल लगेगा, ठीक है। साधारण ब्याज पूछा जा रहा है, मैं बार बार बोलता हूँ कि हर साल बराबर लगेगा, 1 साल 7.5 लगा, दूसरा साल भी क्या लगेगा, 7.5 ही लगेगा, ठीक है। टोटल मेरा कितना हो गया, 15 हो गया कि नहीं, 7.5 7
7.5 दोनों को जोड़ेंगे तो 15 हो गया 2 साल का। तो सीधा यहाँ पे 3000 का 15% नहीं निकाल दे, जो वो P गुना R गुना T का क्यों झमेला करे। कितना हो गया 15 3 45 450 रुपये। क्लियर। इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, कितना हो गया 450 हो गया। आई थिंक सो आप भी यह टोटल क्वेश्चन अभी जहाँ तक देखे होंगे, मैंने एक बार फार्मूला का इस्तेमाल किया नहीं किया। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मैं अपने रियल लाइफ में भी कभी फार्मूला का इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ। ठीक है, इन केस अगर इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि इसमें समय बचता है। ठीक है, आप झूठ का फार्मूला लगाओ, फार्मूला को याद करो, दिमाग में रखो। फार्मूला आप भूल सकते हो, मे बी CI वगैरह का भी हो सकता है, कन्फ्यूज़ कर जाओ, भूल जाओ, मे भी हो सकता है। ठीक है, जिन बच्चों को याद हो खैर तो अच्छी बात है, बट एक चीज़ बताना, अगर भूल जाओगे तो क्या करोगे। इसीलिए इस तरह का जो है रूल जो है मैं इसका ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, ताकि आप लोग सीखो। ठीक है, विदाउट फार्मूला भी काम हो जाए, फार्मूला भूल भी गए क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, बन जाएगा हिसाब। ठीक है, बस समझना है, नथिंग। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। ठीक है, 2500 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, एकदम बहुत ईजी है। ठीक है, 2 years सिंपल इंटरेस्ट एट 4% पर एनम ऑफ 2500 इज। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है बस, वही P गुना R गुना T बटे 100 कर सकते हो, जो कि आप लोग का फॉर्मूला है, आप लोग उस पर चलते हो, खैर ठीक है। बाकी अभी जैसे मैंने बताया वैसे भी आप निकाल सकते हो, तुरंत बन जाएगा चुटकी में। ठीक है, चलिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4% एक बार लग रहा है भैया, मतलब पहला साल लग रहा है, 2 साल में कितना 8% होगा कि नहीं। 4 4 8 या 4 दूनी 8 कर दो सीधा। तो भैया 2500 का सीधा 8% क्यों नाम निकाल दे। ओके, तो 25 अटे कितना हो गया, 200 मेरा हो गया क्या। ऑप्शन बी क्लियर, ऑप्शन बी 200। ठीक है, अब चलिए इसी में एक और मान लेते, साधारण ब्याज के जगह पे पूछ लेता कि भैया इसका जो है CI निकालो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। तो वह कैसे निकालेंगे, सिंपली वही करेंगे, यहाँ 4% है ना जी। अब चलो AB फार्मूला तो खैर है ही। ठीक है, AB है ही, ये तो आप जान रहे हो। ठीक है, AB से निकाल लोगे। ठीक है, बट इससे भी एक शॉर्ट तरीका है। आप एक काम करो, सीधा 4 है ना, 2 वर्ष है, सीधा 2 वर्ष के लिए ही ये फॉर्मूला ही नहीं कि 3 रहेगा 3 में भी कर देना, 4 रहेगा 4 में भी कर देना, वही नहीं, बस 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, 8 पॉइंट हो गया। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 चौक 16, बस इतना प्रतिशत। अब एक काम करो, 2500 का 8.16% निकाल देना। ठीक है, बटा 100 हो जाएगा, दशमलव इसे हटा के यहाँ भी 100 हो जाएगा, आज थोड़ा सा दिक्कत देगा। ठीक है, 100 कट गया, 25 चौक यहाँ पे 100। ठीक है, 2500 क्या हो गया, 100 हो गया। 4 से अगर इसे काटा जाए तो 4 दूनी 8 फिर 0 और फिर 4 चौक 16, बस 204 रुपये। ये मेरा CI निकल गया, कितना इजी निकल गया CI। ठीक है, तो मैंने इससे CI भी आपको समझा दिया 2 वर्ष का। ठीक है, 3 वर्ष का ऊपर मैंने समझा दिया। ठीक है, तो आज का क्लास बस इतना ही। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके नीचे जो रेड बटन है, ठीक है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस है उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। क्लियर। और इसके साथ ही अगर आप इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो तो आप एक काम करना, जाके सब्सक्राइब कर ही देना। ठीक है, जाके जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ही देना, सोचना मत, और लाइक शेयर कमेंट जो करने को होगा सब कर देना। ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक पहुंचे, सभी को प्रॉफिट हो, आपको भी प्रॉफिट हो। ओके, चलिए अब इसके साथ अगर इसका PDF लेना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप सिंपली वहाँ क्लिक करें। ठीक है, वहाँ क्लिक करें, वहाँ ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा, इजीली वहाँ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर लिंक वर्क नहीं कर रहा है तो एक काम करो, टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ ग्रेव स्टडी सर्च करो, बस वही क्यूट सा लोगो नहीं देखे हो देख लो। ठीक है, अभी भी दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, बस वही क्यूट सा लोगो जाके देखो, वहाँ ज्वाइन कर लो, सिंपली वहाँ आपको PDF मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लो। सब जो PDF मैंने ऑलरेडी डाल रखा है वह भी आपको अभी देखने को मिल जाएगा, A to Z PDF मिल जाएगा, इसलिए जाके एक बार जरूर जाके देखो, ज्वाइन कर लो, क्लास करने में मज़ा आया है। ठीक है, अब तो PDF का प्रैक्टिस करने में भी जरूर मज़ा आएगा, इसलिए जाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।